31वें उर्स मुबारक के मौके पर मुनक्किद आज का ये कुल हिंद मुशायरा, आज का ये मुशायरा इस लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत रखता है, एक इम्तियाजी हैसियत रखता है, चूँकि हमारे अलाउंसर भूल गए एक बात कहना कि आज के इस मुशायरे की सदारत जिनका बार बार अलाउंस नाम कर रहे थे वो फिल्म गीतकार पूरी उर्दू दुनिया के महबूब शायर शकील आज़मी साहब आज की इसके मुशायरे की सदारत करेंगे। बस कुछ ही देर में वो जलवा अफरोज होने वाले हैं। आज के हमारे मुशायरे के मेहमान खुसूसी संडीला की आन बान शान और संडीला के नौजवान से लेकर बुजुर्गों से लेकर बच्चों की जान, हर दिल अजीज शख्सियत अब्दुल मन्नान साहब जो अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी मोहब्बत हमेशा मिलती रहती है। आज के इस मुशायरे के जो मेला इंचार्ज कदीर पहलवान साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सूफी शाहनवाज आलम साहब, वो भी हमारे भी जलवा अफरोज हैं। सूफी मोहम्मद इदरीस शाह साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं मेला सर। और वसीम शेख साहब, सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर अमान अली साहब, जिनकी कोशिश और काविशों से आज का ये खूबसूरत मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। आज के मुशायरा कन्वीनर अमान अली साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि इस्माइल नजर साहब आप जल्दी से आप मुशायरे का आगाज कर दें। तमाम शोरा इकराम भी आप देख रहे हैं तैयार है अपना कलाम सुनाने के लिए, और आप भी बेचैन काफी देर से भी महसूस कर रहा हूँ। ना मेरे लिए संडीला नया है, ना मैं संडीला के लिए नया हूँ। मेरी तीसरी हाजिरी है और मैं जानता हूँ आपके मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और किसी तमहीद की या किसी फार्मेलिटी की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आप मुझ तक पहुँचेंगे तो तमाम शोरा तक पहुँचेंगे और हम आप तक पहुँचेंगे। मैं आपके मिजाज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और आपने हमेशा मेरा साथ दिया और इंशाल्लाह आप भी आज भी मेरा साथ देगा, इस अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि तमाम शोरा इकराम यहाँ तैयार है अपना कलाम सुनाए। मोहतरम शकील आज़मी साहब आ रहे हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आज के सदर मुशायरा। मोहतरम शकील आज़मी साहब, मोहतरम आदिल रशीद साहब, अजहर इकबाल साहब, तमाम हमारे जो आज की मोहतबर शख्सियत है, इस मुशायरे की आन बान शान है। वो मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल मन्नान साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहतरम शकील आज़मी साहब का, आदिल रशीद साहब, अजहर इकबाल साहब, जिनका हमें इंतजार था, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आज के सदर आली वकार मोहतरम शकील आज़मी साहब जलवा अफरोज हो चुके हैं। अजहर इकबाल साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। आदिल रशीद साहब से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तमाम ही मेहमान शोरा इकराम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सूफी शाहनवाज आलम साहब, अब्दुल मन्नान साहब, अमान अली साहब, वसीम शेख साहब, सूफी इदरीस शाह साहब और मेला इंचार्ज चलिए अब मैं शकील आज़मी साहब बहुत वक्त पर आ गए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इजाज़त ही चाहता था कि सदर आली वकार की मुझे इजाज़त मिल जाए। आप एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हिंदुस्तानी पूरी उर्दू दुनिया की आन बान शार और मुशायरे की आबरू, और आज के हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत हर दिल अजीज शख्सियत फिल्म गीतकार शकील आज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अजहर इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम आदिल रशीद साहब, वो भी जलवा अफरोज। आप मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हो जाएं तो फिर मैं इस मुशायरे का चलिए हज़रात, जिस लम्हे का जिस घड़ी का हमें इंतजार था, शकील आज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं आज के सदर आली वकार। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए। अजहर इकबाल साहब भी आ चुके हैं अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद। और
आदिल रशीद साहब भी, मैं यार से कर रहा था कि अमान अली साहब, मन्नान साहब हमारे बीच तशरीफ रखते, तमाम ने हुक्म दिया है कि इस मुशायरे को शुरू किया जाए, लेकिन इस मुशायरे का मैं सबसे कीमती हिस्सा आप हजरात को मानता हूँ। अगर ये मुशायरा कामयाब होगा तो आपकी भरपूर जिंदगी और तवानाई के साथ कामयाब होगा। मैं एक बार आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो इस मुशायरे को शुरू किया जाए। क्या आपकी इजाजत है? एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। चलिए बात यहां से शुरू करता हूं, बस यहीं से मेरे साथ जुड़ जाइए और आज के इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बना दीजिए कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है, क्योंकि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। बस खामोश हो जाए आप। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियां सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। बहुत शुक्रिया। संडीला के बाज़ौक़ सामाईन, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीखी अदबी और तहजीबी शहरों से हमारे बीच तशरीफ फरमा तमाम शौरा इकराम, आज के इस मुशायरे के कन्वीनर रमान अली साहब, महिला इंचार्ज कदीर पहलवान साहब, सूफी शाहनवाज आलम साहब और वसीम शेख साहब और हमारे बीच जलवा अफरोज अब्दुल मन्नान साहब, तमाम ही शख्स हमारे बीच यहाँ मौजूद है। मैं जैसा अर्ज कर रहा था कि झाड़ी शाह बाबा के उर्स के इस मुबारक मौके पर आज ये मुशायरे का इनकाद किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे बीच तमाम शौहरा कराम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और इस उर्स की खासियत ये है कि यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये कौमी यकजहती की एक मिसाल है। मुझे इस वक्त अगर आप इजाजत दें, जिस तरह से हमारे बीच में देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेला, ये उर्स, इसमें हर मजहब व मिल्लत के ज़ाहिरीन यहाँ मौजूद है, तो मुझे इस वक्त ये मिसरे याद आ रहे हैं कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे कबीले, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको कम कर दो। कि हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हज़रात गिरामी, यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ हमारे हिंदू भाई नमाजियों के लिए टोपियां बनाते हैं। और एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया का मुआयना कर लें, पूरी दुनिया का मुताला कर लें, ऐसी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में मौजूद है। ये वो सरजमी है कि जहां अगर रसखान कृष्ण की लीला लिखता है तो हमारे हिंदू भाई पैगंबर इस्लाम के नगमात गाते हैं। यही वो सरजमी है कि जहां एक मुसलमान कहता है कि खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे, मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे, मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना, दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना। ईमान के सिक्के चलते हैं, फिरदौस का सौदा होता है। ईमान के सिक्के चलते हैं,
का सौदा है। बहुत शुक्रिया। ये वो सरजमी है, हालांकि अभी वक्त आप माहौल देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए कुछ इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कौमी यकजहती, हमारे हिंदुस्तान की एकता को मिस्मार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस मुल्क की, इस मिट्टी की खूबसूरती ये है कि यहाँ फजाओं में नफरतों का जहर तो घोला जा सकता है, लेकिन यहाँ नफरतों का जहर तो घोला जा सकता है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक नफरत ठहर नहीं सकती। जिंदगी फिर उसी हसीन मोहब्बतों की छांव में जाना चाहती है, जिंदगी फिर मोहब्बतों के साए तलाश करती है। और वैसे भी इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यह हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है और यही हिंदुस्तान का कीमती सरमाया है। हिंदुस्तान वो नहीं जो हिंदुस्तान की इस वक्त तस्वीर हमें दिखाई जा रही है। और मोहतरम शकील आजमी साहब की सदारत में अजहर इकबाल साहब, आदिल रशीद और तमाम शोराए कराम की मौजूदगी में, अब्दुल मन्नान साहब सूफी साहब की मौजूदगी में और अनवर अमान साहब की कन्वीनरशिप में एक बात इस मंच से जायज से ये कहना चाहता हूँ कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे मुल्क की है, जब बात इसकी अजमतों की है, तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। और हुब्बुल वतनी के इसी पैगाम को लेकर, मोहब्बत के इसी पैगाम को लेकर तमाम शोराए का जलवा अफरोज हुए। मोहतरम शकील आजमी साहब की सदारत में बस मैं इस मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ कि चूंकि मुझे हुक्म हुआ है कि मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ मुशायरे का आगाज कर दें, तो आइए हस्ब दस्तूर नाते पाक के लिए मैं जिस शायर को इस वक्त आवाज दूं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि मोहब्बतों की ये महफिल है, तो मोहब्बत के पैगाम को आम करते हैं हम और दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और अमान अली साहब और सूफी साहब की कोशिशों को सलाम करते हुए आज के इस मुशायरे का आगाज करूं, उससे कब्ल जैसे कि हमारी रिवायत में एक खूबसूरत रिवायत ये भी है कि हम नजराना अकीदत पेश करके हम किसी भी मुशायरे का आगाज करते हैं। तो आइए उस बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए जिस शायर को इस वक्त आवाज दूं, मुझे ये मिसरे याद आ रहे हैं कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। आइए इन मिसरों की रोशनी में मैं आवाज दूं ताहिर सऊद साहब को कि वहाँ आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करें कि तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए। ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए, फिर उसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए। ताहिर सऊद साहब आए और बारगाह रिसालत माप में नजराना अकीदत पेश करके इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करे। मोहतरम ताहिर सऊद।